नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी बात आज कहते हुए ये कहा कि एटम बम फूटेगा जब वो आंकड़े लेकर सामने आएंगे और 5 अगस्त को रणदीप सुरजेवाला जी वो उन आंकड़ों के साथ बेंगलुरु में होंगे, उन्होंने कहा है। क्या ये आंकड़े हैं, जबकि सामने आज एसआईआर का जो नतीजा है वो आया है और 65 लाख वो वोट है जो मृतकों के हैं, जो माइग्रेटेड लोगों के हैं, फिर भी आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। आपने 3 सवाल पूछे हैं, तो मुझे पहले तीसरे सवाल का जवाब देने दीजिए। पहला, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, कपिस्थल कैथल की तपोभूमि से आता हूं, पर दिल्ली में रहता हूं 3 तालकटोरा रोड पर। तो मेरा वोट काट देना चाहिए कैथल से, आपका वोट भी काट देना चाहिए आपके प्रांत से। ये क्या तरीका हुआ? बिहार के लोग गुणी हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं, वो पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाते हैं काम के लिए। ये एक और मेरे साथी खड़े हैं अभिषेक जी बिहार से, तो इनका वोट भी काट देना चाहिए। अगर मैं काम करने के लिए कहीं चला गया तो मेरे घर से मेरा वोट क्यों काट देंगे? सच बात यह है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी कर रहा है। ये वोट चोरी का षड्यंत्र जो है ये प्रजातंत्र को खत्म करने का है और उसके माध्यम से संविधान को खत्म करने का है। जहां तक राहुल जी ने जो आपसे बात कही, उन्होंने खुद विश्लेषण किया है और उनके मुताबिक बहुत चौंकाने वाले तथ्य और साक्ष्य हैं। वो बहुत जल्दी आपके समक्ष भी और जनता के समक्ष 5 अगस्त को ये सारे तथ्य रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत देर भी नहीं। जो लोग मृतक हैं वो वोट करें या उनके नाम पर कार्ड हो, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। देखिए, ये बेसिक क्लीनिंग ऑफ वोटर लिस्ट, जो लोग किसी बिटिया की शादी हो गई, आप मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, आप भी, वो चली गई उसके बाद अपनी ससुराल, तो वो वोट कटवा कर वहाँ शिफ्ट करवा ले जाते हैं। किसी के घर में कोई बाप दादा बुजुर्ग है, दुर्भाग्य से नौजवान डेथ हो गई, वो तो वोट कटती ही है। तो क्या बिहार में आपका ये मानना है, बीजेपी के साथ आप सहमत हैं और चुनावों के 65 लाख लोग मर गए? 22 लाख या 22 लाख लोग मर गए? 36 लाख माइग्रेट कर गए। बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन। मैंने इसीलिए आपको कहा, मैं हरियाणा से दिल्ली आ गया, मुझे सरकारी मकान एलोकेट हुआ है बतौर सांसद, तो क्या मेरा वोट हरियाणा में काट देना चाहिए? मैं तो मेरा वोट वही रखूंगा हरियाणा में। आपका दिल्ली में रहेगा तो काट देना चाहिए। अगर मैं दिल्ली रखूं तो ही तो कटेगा। उसके लिए मुझे दरखास्त देनी है, चुनाव आयोग कोई नहीं है। अगर मुझे मेरा वोट शिफ्ट करना है तो देश का प्रधानमंत्री भी, देश की राष्ट्रपति भी मेरी वोट नहीं ट्रांसफर कर सकते। उसका अधिकार सिर्फ मुझे है कि मैं दरख्वास्त दूंगा, जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को, वहां से वोट कटवाऊंगा, यहाँ आकर उस रिटर्निंग अफसर को सर्टिफिकेट दूंगा वोट कटने का, तब मेरी, और यहाँ रेजिडेंस प्रूफ दूंगा, तो मेरी नई वोट बनेगी। चुनाव आयोग कौन होता है 32 लाख वोट काटने वाला या 40 लाख वोट काटने वाला? जी। और एक राहुल जी के उस अग्रेसिव अंदाज से मुतल्लिक सवाल, क्या कुछ इतना विस्फोटक मिल गया है कि वो ये कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, वो रिटायर हो जाए उनको भी नहीं छोड़ेंगे? ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है आप लोगों ने बेंगलुरु में? मैं आपके दर्शकों से एक बात पूछता हूँ, अगर कोई कत्ल कर दे और भाग जाए तो क्या समय सीमा है कि 3 साल बाद फिर कत्ल माफ हो जाएगा, या 5 साल बाद बलात्कार माफ हो जाएगा, या कत्ल या इरादाए हत्या माफ हो जाएगी? वो तो चाहे 20 साल बाद मिले, उसको तो सजा मिलेगी। तो वोट की प्रजातंत्र के मुताबिक है जी, तो प्रजातंत्र की हत्या करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। अगर व्यक्ति की हत्या करना अपराध है, उससे एक आदमी मरता है, प्रजातंत्र की हत्या करने से संविधान मरता है। और उस संविधान से संचालित 144 करोड़ लोग जो हैं, उनकी जिंदगियां 30-30 करके उन पे खतरा आता है। इसलिए कोई भी अफसर हो, अधिकारी हो, व्यक्ति हो, वो कितना भी बड़ा हो, कितने भी वर्ष लगे, अगर उसने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।